आज आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। अगर हम बात करते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, अगर हम बात करते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की, तो मैं आपको बता दूं इस रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या क्या चीजें होगी। तो सबसे पहले होगी फंक्शन। फंक्शन ओवरराइडिंग भी होगा इसके अंदर में। इसके अंदर आप देखो पॉइंटर का भी यूज होगा। इसके अंदर आप देखोगे कि वर्चुअल फंक्शन का भी यूज होगा। जब ये सारी चीजें एक साथ होंगी तब हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मैंने आपको वर्चुअल बेस क्लास पढ़ाई है, मैंने आपको प्योर वर्चुअल फंक्शन पढ़ाया। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वर्चुअल फंक्शन, लेकिन वो इनडायरेक्टली रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के साथ ही रहेगा। तो देखो किस तरह से ये वर्क करता है और कैसे वर्क करेगा। चलिए ध्यान दीजिए। मैं जाता हूं और मैं बनाता हूं क्लास ए, और पब्लिक। पब्लिक के बाद मैं लिखता हूं void ऑफ शो। ध्यान देना, void ऑफ शो। मैं लिख लेता हूं सी आउट आई एम इन ए। आई एम इन ए मैं लिख लेता हूं क्लास बी कोलन पब्लिक ऑफ ए। पब्लिक void ऑफ शो यहां भी लिखता हूं। फंक्शन ओवरराइडिंग सबसे पहली चीज मैंने बताया था, सेम मेथड सेम प्रोटोटाइप, फंक्शन ओवरराइडिंग। सेम मेथड सेम प्रोटोटाइप, फंक्शन ओवरराइडिंग। उसके बाद void ऑफ मेन से स्टार्ट करता हूं क्लास। एक मेंबर फंक्शन एडिशनल ले लेता हूं, जरूरत तो नहीं है, बस ऐसे ही दिखाने के लिए void ऑफ शो भी। दिस इज शो भी। तो हमने शो भी बना लिया। अब हम जाते हैं क्लास। ध्यान देना, मैं अगर ए ऑफ ए वन लिखूंगा, ए ऑफ ए वन लिखूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है क्लास किसका है, क्लास ए का है। क्लास ए का ऑब्जेक्ट है ए वन। अगर मैं ए वन डॉट शो लिखूंगा तो ऑब्वियस सी बात है किसके घर में जाएगा, खुद के घर में जाएगा, क्लास ए के घर में, और उसे शो मिल जाएगा। और वो क्या कर देगा, कॉल कर लेगा। कॉल कर लेगा, आउटपुट में आ जाएगा आई एम इन ए, दैट्स इट। क्योंकि ऑब्जेक्ट भी किसका था, क्लास ए का। लेकिन अगर क्लास ए की जगह, अगर क्लास ए की जगह हम क्लास बी बनाते हैं, क्लास बी ऑफ बी वन लिखते हैं। ध्यान देना, बी ऑफ बी वन। हाँ, और अगर ए वन की जगह, ए वन की जगह मैं अगर बी वन कर दूं, सो ऑब्वियस सी बात है सर, ऑब्वियस सी बात है बी वन डॉट शो बोल रहे हैं ना हम। तो अब मेमोरी किसकी है, क्लास बी की। तो शो खुद के घर में देखो उसको मिल जाएगा, ये मिल गया खुद के घर में शो। तो खुद के घर में शो से क्या करेगा, कॉल करेगा। खुद के घर में शो से क्या कर देगा, कॉल कर देगा। इस तरह से आउटपुट आ जाएगा आई एम इन बी आ जाएगा, दैट्स इट। इतना हो जाएगा। अब कैसा है, थोड़ा सा मैं चेंजेस कर रहा हूं। अब मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं, मैंने कुछ भी नया नहीं किया हूं। मैंने जस्ट फिर से मैं बता दूं, मैंने एक क्लास बनाया हूं ए, और ए क्लास में शो नाम के मेंबर फंक्शन को लिखा है। शो नाम के मेंबर फंक्शन को लिखा है। इसके अलावा
मैंने ए को किस में इनहेरिट कर दिया हूँ, बी में इनहेरिट कर दिया हूँ, और बी में भी शो नाम का मेंबर फंक्शन बनाया हूँ, और उसके बाद शो बी नाम का मेंबर फंक्शन मैंने बनाया हूँ, शो बनाया और शो बी मैंने दोनों बनाया हूँ। ओके, अब मैं जाता हूँ ए ऑफ ए वन और बी ऑफ बी वन। लेकिन मैं क्या करता हूँ, जो ए क्लास है ना, ए क्लास है, इसको सिंपल नहीं लेता हूँ, मैं लेता हूँ पॉइंटर ऑफ पीटीआर। आप नाम कोई भी दे सकते हो सर, आप नाम अगर ए वन भी दोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा पीटीआर नाम दे देता हूँ। आप कोई भी नाम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो देखो, मैंने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनाया, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट है, पॉइंटर वेरिएबल है। वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है, वो है पॉइंटर वेरिएबल। सर हम जो आज पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मैंने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट है उसका टाइप क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है। वो एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, वो एक कौन सा वेरिएबल है, वो एक पॉइंटर वेरिएबल है। और क्लास बी ऑफ बी वन, बी डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया। अब ध्यान देना सर, हाँ, मैं जाता हूं और मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं पीटीआर इक्वल्स टू m% ऑफ बी वन। मुझे बताइए क्लास बी के इनहेरिटेंस के हिसाब से बी के अंदर कौन इनहेरिट हुआ, ए। इस हिसाब से देखा जाए तो अगर, इस हिसाब से देखा जाए अगर कि ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा और बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, ओके, दो है, तो ऐसे केस में, ऐसे केस में सपोज ये ए है, सपोज ये ए है और सपोज ये बी है, इस तरह से है। तो ऐसे केस में, ऐसे केस में जब, ऐसे केस में जब ए किसके अंदर इनहेरिट हो जाएगी, बी में इनहेरिट हो जाएगी। तो अगर मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, तो याद रखना बी के टोटल टाइप हो जाएंगे दो, बी के टोटल टाइप हो जाते हैं दो, खुद एक बी और एक उसका सुपर क्लास। सुपर क्लास कौन सा है, ए। तो किसी ने पूछा आपसे कि बी क्लास के ऑब्जेक्ट के टोटल टाइप कितने हैं, खुद एक हो जाता है बी, और बी के अंदर कौन इनहेरिट हुआ, ए, तो ए भी हो जाएगा। तो क्या हो सकता है, बी अपनी मेमोरी का रेफरेंस ए को दे सकता है। समझ में आया, बी अपनी मेमोरी का रेफरेंस ए को इसलिए दे सकता है क्योंकि बी का एक सुपर टाइप ए है, बी का एक सुपर टाइप ए है। वही तो हम कर रहे हैं यहाँ भी, यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी तो वही हो रहा है कि बी ने किसको इनहेरिट किया, ए को। अब हमने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए और जो बी है अपनी मेमोरी का रेफरेंस अपने सुपर क्लास के, नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, सिर्फ पॉइंटर है, फर्क कितना है, सिर्फ कौन सा वेरिएबल है, पॉइंटर है, तो वो रेफरेंस पीटीआर को दे दे रहा है, पीटीआर को दे दे रहा है। अब देखो, जब पॉइंटर, अभी तक जब कोई ऑब्जेक्ट कॉल करता था मेंबर फंक्शन को, जब कोई ऑब्जेक्ट कॉल करता है मेंबर फंक्शन को, तो कैसे कॉल करता है, बताइए जल्दी बताइए। ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नाम। करेक्ट करेक्ट, ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, बेस क्लास का पॉइंटर लिया और डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट लिया। इस डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट ने बेस क्लास के वेरिएबल को इस तरह से दे दिया, और अब ये पॉइंटर है, ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये पॉइंटर है, तो ये शो को कॉल करेगा। शो को जैसे ही कॉल करेगा ना, तो पीटीआर डॉट लगा के हम कॉल नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉइंटर, इसके लिए एरो इस तरह से हमें कॉल करना पड़ेगा, इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। तो सर क्या होता है ना, क्या होता है, कंपाइल करते वक्त क्या होगा पता है, कंपाइल करते वक्त ना, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, तो ये चेक किया जाएगा कि मेमोरी तो बी वन की लिया, बी वन ने अपनी मेमोरी पीटीआर को दे दिया, लेकिन कंपाइल करते वक्त कंपाइलर ये चेक करेगा कि ये वेरिएबल किस ऑब्जेक्ट का है, किस क्लास का है ये ऑब्जेक्ट। भले पॉइंटर है तो क्या हुआ, तो पता चलता है ये तो क्लास ए का है, ये तो क्लास ए का है। तो क्या होता है, कंपाइल टाइम में, कंपाइल टाइम में क्या चेक करता है कि भाई जब ये पीटीआर आप देख रहे हो, ये पीटीआर आप देख रहे हो यहाँ पे पीटीआर एरो शो, तो जब हम इसको कॉल करने जाएंगे, पीटीआर एरो शो कॉल करने जाएंगे, तो जैसे ही हम कॉल करने जाएंगे पीटीआर एरो शो, जस्ट अ मिनट, हाँ, मैं जाता हूं और पीटीआर एरो शो जो आप यहाँ पे देख रहे हो वो मैं कॉल करने जाता हूं। जब मैं वो कॉल करने जाऊंगा तो ऐसे केस में, ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, देखो शो नाम का मेंबर फंक्शन क्लास ए में भी है और शो नाम का मेंबर फंक्शन किस में है, क्लास बी में भी है, ए में भी है और क्लास बी में भी है। अगर मैंने आपको याद होगा तो मैंने आपको एक प्योर वर्चुअल फंक्शन पढ़ाया था। प्योर वर्चुअल फंक्शन कहने का मतलब आगे देखेंगे हम, लेकिन फिलहाल, फिलहाल आप देखो, जब पीटीआर एरो शो लिखूंगा ना, तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट किसका है, क्लास ए का, ऑब्जेक्ट किसका है, क्लास ए का। तो जब मैं रन करने जाऊंगा, जब मैं रन करने जाऊंगा
और पीटीआर एरो शो बोलूंगा तो देखो उसने कहां से कॉल किया, क्लास ए से कॉल किया। कहां से कॉल किया, क्लास ए से कॉल किया, और उसने आउटपुट में दे दिया आई मीन ए, आई मीन ए, इस तरह से दे दिया। लेकिन मैं सेम थिंग मैं जाता हूं, मतलब उसने क्या चेक किया रन टाइम में, जब वो ऑब्जेक्ट था, जब वो ऑब्जेक्ट चेक कर रहा था, तो ऐसे केस में पीटीआर एरो शो बोल रहे थे, तो वो ये सबसे पहले ये चेक करता है कि ऑब्जेक्ट किसका, ऑब्जेक्ट क्लास ए का है, तो क्लास ए में जाएगा और उसे शो नाम का मेंबर फंक्शन मिल जाएगा, तो वो क्या कर देगा, कॉल कर देगा और आउटपुट में आ जाएगा आई मीन ए, आई मीन ए। लेकिन अगर मैं जाता हूं, और यहां पे मैं क्लास ए में सेम यही प्रोग्राम लेता हूं, मैं इसको कॉपी करता हूं सर, एज इट इज प्रोग्राम को मैं कॉपी करता हूं। मैं जाता हूं और इसके बाद मैं क्या करता हूं, सिर्फ ये जो क्लास आप देख रहे हो, ये जो क्लास देख रहे हो क्लास ए में, वॉइड के आगे मैं लगा देता हूं वर्चुअल। मैं क्या लगा देता हूं, वर्चुअल। मैंने वर्चुअल लगा दिया सर, मैं जैसे ही वर्चुअल लगा दूंगा, देखो ये क्लास बी में ऑब्जेक्ट बना ए का बी का, जब पीटीआर एरो शो बोलूंगा तो क्या होगा, जब वर्चुअल लगा होगा ना, तो अभी भी ये क्लास ए में जाएगा, लेकिन वर्चुअल के कारण वो क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा। अब इस केस में वर्चुअल होने के कारण वो क्लास ए से कॉल नहीं करेगा, वो क्लास बी से कॉल करेगा। देखो शो नाम की मेथड उसने कहा, मेंबर फंक्शन कहां से कॉल किया, क्लास बी से कॉल किया, गेट ch एंड ऑफ द प्रोग्राम, गेट ch एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। देखो एक ही स्टेटमेंट, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है सेम एंटिटी बट देयर बिहेवियर शुड बी डिफरेंट। सेम एंटिटी बट देयर बिहेवियर शुड बी अ डिफरेंट। एक ही तरह की एंटिटी है लेकिन उसका बिहेवियर अगर अलग हो जाएगा तो ऐसे केस में कहलाएगा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कैसा, देखो पहले केस में पीटीआर एरो शो जब दे रहे थे तो आउटपुट में आ रहा था आई मीन ए। इस केस में जब हम आउटपुट कर रहे हैं, इस केस में जब हमारा आउटपुट आ रहा है, तो ऐसे केस में क्या लिख के आ रहा है, आई एम इन बी। इस केस में आई एम इन बी आ रहा है, प्रीवियस वाले में क्या आ रहा है, आई एम इन ए। तो ऐसे केस में जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है इस केस में, तो क्या लिख के आ रहा है, आई एम इन बी आ रहा है, आई एम इन बी आ रहा है। वैसे ही ऊपर वाले केस की अगर हम बात करें, पीटीआर एरो शो की बात करें, तो ऐसे केस में यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, यहाँ पे लिख के आ रहा है आई एम इन ए। तो सेम एंटिटी बट देयर बिहेवियर शुड, एक ही तरह का स्टेटमेंट अगर अलग अलग आउटपुट प्रोड्यूस करता है तो वो कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म, और ये कहलाता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो जो कॉल हुआ रन टाइम में, पहले केस में सुपर क्लास से कॉल हुआ, सेकंड केस में कहां से कॉल हुआ, सब क्लास से कॉल हुआ, एंटिटी सेम, सब कुछ सेम। मैं वही तो बोलता हूं सर कि आज मैं आपके सामने हूं तो मैं आपका सर हूं, मैं मेरे मम्मी पापा के सामने जाता हूं तो मैं उनका बेटा बन जाता हूं, मैं मेरी बेटी के पास जाता हूं तो मैं पापा बन जाता हूं। कहने का मतलब ये है सर, एंटिटी वही हूं, मैं ही हूं। मैं मेरे भांजों के पास जाऊंगा तो मैं मामा बन जाऊंगा, तो कहने का मतलब एक ही एंटिटी लेकिन उसके अलग अलग बिहेवियर, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। और टेक्निकली बोला सेम स्टेटमेंट प्रोड्यूसेस डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट। देखो ये स्टेटमेंट जो है अलग अलग आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, कभी बेस से कॉल किया, कभी डिराइव से कॉल किया, तो ऐसे केस में यही स्टेटमेंट हमें अलग अलग आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए ये कहलाता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और हम बोल सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम polymorphism can be implemented, runtime polymorphism can be implemented using using virtual keyword. Runtime polymorphism can be implemented using virtual keyword. Runtime polymorphism can be implemented using virtual keyword. तो अगर आपको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आपको इंप्लीमेंट करना है तो कौन सा कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, वर्चुअल कीवर्ड का क्या करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा। विदाउट वर्चुअल कीवर्ड आप रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को क्या नहीं कर सकते, इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो सर समझ में आया
रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और किस तरह से, तो मैंने बताया था ना आपको, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट करने के लिए तीन चीजें, फंक्शन ओवरराइडिंग लगेगा, पॉइंटर लगेगा, और क्या लगेगा, वर्चुअल कीवर्ड आपको लगेगा। ये तीनों चीजें जब रहेंगी तब हम कर पाएंगे, और तब हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या कर पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे। आर यू गेटिंग इट? समझ में आया रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? यस सर। ओके सर, आप जितनी चीजें ये देख रहे हो ना, सी प्लस प्लस ने जस्ट इंट्रोड्यूस किया है। आप आगे चल के जब जावा में आओगे ना सर, और आप देखोगे इन सब चीजों को, तो काफी डेप्थ में जावा ने इन चीजों को बताया है, काफी डेप्थ में बताया है ये सब चीजें। तो हम देखेंगे जावा में भी आगे, हम देखेंगे कि किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन है। अब मैं एक छोटा सा और टॉपिक लेने वाला हूं। जस्ट अ मिनट। ये क्या आ गया? ओके, जस्ट अ मिनट सर, मैं पहले इसको थोड़ा सा सेव कर दूं। जस्ट अ मिनट सर। बाद में मैं इसको सीक्वेंस पे लगा दूंगा सर। ओके, आप देखिए सर, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, छोटा सा टॉपिक है, वो हम देखेंगे दिस कीवर्ड। ये दिस कीवर्ड कैसे वर्क करता है देखिए। सबसे पहले मैं बता दूं, दिस इज अ पॉइंटर वेरिएबल इन सी प्लस। दिस जो है ये पॉइंटर की वेरिएबल है। सो with the help of this keyword, with the help of this keyword, we can access member variable of its ओन क्लास। खुद के क्लास के मेंबर वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब ये क्या है, क्या बात कर रहा हूं मैं, चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। मैं इसको कमेंट कर देता हूं। सर मैं जाता हूं, मैं बोलता हूं क्लास ए और प्राइवेट इंट ऑफ ए कॉमा बी, पब्लिक वॉइड ऑफ सेट नाम का मेंबर फंक्शन कॉल करता हूं, इंट n1 कॉमा इंट n2। मैं जाता हूं सर, प्लीज देखते रहिए और मुझे आउटपुट बताना क्या आएगा, और माइक ऑन ही रखिएगा, ज्यादा टाइम मत लगाइएगा आउटपुट बताने में। वॉइड ऑफ शो, मैं जाता हूं सी आउट, ए को प्रिंट करो और बी को प्रिंट करो। उसके बाद वॉइड ऑफ मेन क्लास ए ऑफ A1, या फिर ए ना लिख के डेटा नाम की क्लास बना लेते हैं, डेटा नाम की क्लास बना लेता हूं, डेटा D1 ले लेता हूं।
मुझे बताइए सर, अगर मैं d1 डॉट सेट लिखता हूँ और बोल देता हूँ 10, 20 और d1 डॉट शो बोलता हूँ तो क्या आउटपुट आएगा? फटाक से बताइए सर, क्या आउटपुट आएगा, क्या होगा? 10 और 20 शो 10 होगा। और 20 शो होगा। ओके, देखो मेन से स्टार्ट करते हैं हम। d1 डॉट सेट बोलता हूँ, सेट नाम का मेंबर फंक्शन। सर ये जो आप देख रहे हैं ना n1, और ये आप जो देख रहे हैं n2, ये लोकल वेरिएबल है। हाँ सर, n1 में आया है 10, n2 में आया है 20। तो क्या करेगा, n1 की वैल्यू a में आएगी, n2 की वैल्यू b में। ये यहाँ पे जो भी वेरिएबल होते हैं इस लाइन पे, ये सब लोकल होते हैं सर, ये लोकल होते हैं। n1 की वैल्यू a में, n2 की वैल्यू b में। ऑब्जेक्ट के अंदर d1 के अंदर a और b तो क्रिएट हो चुके हैं। ओके, जाएगा 10 सेट करेगा, 20 सेट करेगा, आ जाएगा d1 डॉट शो बोलेंगे, ए और बी को प्रिंट करेगा, आउटपुट में आ जाएगा 10 और 20। सर ऐसा तो आपने कई बार देखा है सर। अब मैं आपको क्या पढ़ाना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं जाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ ए और यहाँ पे लिख देता हूँ बी, तो सर ये ए और बी जो है ना, ये ए और बी जो आप देख रहे हैं वो ये ए और बी नहीं है सर, याद रखना। ये यहाँ पे ये लोकल वेरिएबल है, देखो उसके सामने लिखा है अलग से डिक्लेरेशन, ये लोकल है। और यहाँ जाके ए लिख देता हूं, यहाँ जाके बी लिख देता हूं। सर मुझे बताइए, अगर सपोज करो जब ऑब्जेक्ट बनेगा d1, तो ऐसे केस में यहाँ जब ऑब्जेक्ट के अंदर ए और बी नाम के वेरिएबल क्रिएट होंगे तो उसके अंदर वैल्यू क्या रहेगी? अभी मेंबर फंक्शन को कॉल नहीं किया है, सिर्फ ये लाइन एग्जीक्यूट हुई है, ये वाली लाइन, ये लाइन, सिर्फ ये लाइन। तो बताओ डी वन की मेमोरी के अंदर जब ए और बी क्रिएट होंगे तो ए और बी में क्या वैल्यू रहेगी? गार्बेज वैल्यू। एग्जैक्टली, गार्बेज वैल्यू रहेगी। करेक्ट, बिल्कुल सही बोला। अब देखो सर, मैं फिर पहली बात, ए और बी में रहेगी गार्बेज, और ये जो सब कॉल होगा और जो ये ए और बी बोल रहे हैं ये लोकल वेरिएबल है सर। ये कौन सा वेरिएबल है? ये लोकल वेरिएबल कहलाएंगे। अब देखो सर, जब मैं जाता हूं और जाने के बाद जब मैं d1 डॉट सेट बोलता हूं, सर यहाँ आया तो सही, ए और बी में आया, लेकिन ये जो ए है, ये ए जो बी है, इट इज अ लोकल, इट इज नॉट अ इंस्टेंस, ये मेंबर वेरिएबल नहीं है, ये लोकल है। तो पता है सर क्या हुआ, ये यहाँ पे पहले ए को यहीं ढूंढा जाएगा, ये ए यहीं मिल जाएगा, ये वाला ए यहीं ढूंढा जाएगा, ये भी यहीं मिल जाएगा, ये बी यहीं ढूंढा जाएगा, ये यहीं मिल जाएगा, ये भी। तो क्या करेंगे, ये वैल्यू लाए तो, लेकिन खुद की वैल्यू इन्होंने लोकल में ही असाइन कर दी, लोकल की वैल्यू लोकल में ही असाइन कर दी, और वो वैल्यू जो 10, 20 आपने यहां से भेजे थे वो वैल्यू इनमें असाइन ही नहीं हो पाई, ए और बी में। और असाइन नहीं हो पाई, ऐसे केस में हमें लगा जरूर ए इज इक्वल टू ए, लेकिन ये वाला ए जो दोनों ए है ये यही होंगे लोकल, क्योंकि सबसे पहले खुद के ब्लॉक में ढूंढेगा और उसे ए मिल जाएगा, खुद के ब्लॉक में भी ढूंढेगा मिल जाएगा, वो यहां तक आ ही नहीं पाएगा। सर पिछले एग्जांपल में क्यों आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे लिखा था n1 और यहाँ पे लिखा था n2, तो n1 उसको यहां मिल जाता था लेकिन a उसको यहां नहीं मिलता था, तो वो a यहां जाके लेता था। n2 उसको यहीं मिल जाता था लेकिन b उसको यहां नहीं मिलता था, तो इसमें जाके असाइन करता था। तो अब जाएगा और उसके बाद जब हम शो की बात करेंगे तो देखो सर, ए और बी में वैल्यू असाइन ही नहीं, वो तो लोकल वेरिएबल थे। जब आप जाओगे और आप देखोगे तो ऐसे केस में आपको आउटपुट जो मिलेगी वो मिलेगा गार्बेज वैल्यू, क्योंकि आप ए और बी में वैल्यू क्या नहीं कर पाए, असाइन ही नहीं कर पाए। सर आप ए और बी में वैल्यू क्या नहीं कर पाए, असाइन ही नहीं कर पाए। और जब आप ए और बी में वैल्यू असाइन ही नहीं कर पाए तो ऐसे केस में क्या होगा सर, ऐसे केस में असाइन नहीं कर पाए तो ऐसे केस में क्या वैल्यू आ जाएगी, गार्बेज। लेकिन हमको सी प्लस से एक कीवर्ड प्रोवाइड किया है, उस कीवर्ड का नाम है दिस। सो विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड, we can access member variable of its own class, ऑफ इट्स मेंबर वेरिएबल, ऑफ खुद के क्लास के मेंबर वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग दिस कीवर्ड। तो देखो सर, अब जब मैं जाऊंगा यहाँ पे तो यहाँ मैं लिख लूंगा दिस, लेकिन दिस ऐसे नहीं चलता, ये पॉइंटर है तो दिस एरो ऑफ ए। उसी तरह से जब मैं जाऊंगा यहाँ लिख लूंगा दिस एरो ऑफ बी, पॉइंटर हमेशा ऐसे ही रिफर होता है। अब देखो मैं फिर से कॉल करता हूं, जब मैं फिर से कॉल करूंगा, जब ये मेन से स्टार्ट होगा, सेट बोलेंगे, अब क्या होगा सर, ये वाला ए मतलब लोकल है, लेकिन दिस डॉट ए मतलब लोकल नहीं है, ये इंस्टेंस है। ये वाला बी मतलब लोकल है, ये दिस डॉट बी मतलब ये इंस्टेंस है। तो अब जाएगा और वेरिएबल में जाके वैल्यू को असाइन करेगा, हम शो बोलेंगे, गेट ch और एंड ऑफ द प्रोग्राम, इस तरह से आउटपुट में 10 और 20 आ जाएगा।
एक बात याद रखना सर, एक बात याद रखना, अगर आपने दिस यूज किया है, तो अगर आपने दिस यूज किया है ना, तो ये इस क्लास की बात करेगा, डेटा क्लास की बात करेगा। कल को चल के आपने डिराइव क्लास में यूज किया है, बी क्लास में, तो जहां यूज करोगे उस क्लास के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस की बात करेगा। इस केस में D1 चल रहा था ना, D1 डॉट सेट, तो ऐसे केस में ये जो रेफर कर रहा है, ये किसके रेफर कर रहा है? D1 के। क्यों? क्योंकि मेमोरी किसकी जा रही है? D1 की। इसलिए दिस किसको रेफर करता है? जिसकी मेमोरी होती है। मतलब इनडायरेक्टली दिस ऑलवेज रेफर, दिस ऑलवेज, जस्ट अ मिनट, दिस ऑलवेज refer current इन्वोकिंग मतलब कॉल करना, करंट इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट। करंट इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट को क्या करता है? रेफर करता है। करंट इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट को वो क्या करता है? रेफर करता है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड वी कैन एक्सेस द मेंबर वेरिएबल ऑफ इट्स ओन क्लास। खुद के क्लास के मेंबर वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते हैं। और सर आपने एरो से क्यों लिखा? क्योंकि दिस एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, वो एक पॉइंटर वेरिएबल है, इसलिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एरो की जरूरत पड़ेगी। इसलिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एरो की जरूरत पड़ेगी। यहां तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. दीपाली, आफरीन, सर मेरा नेट प्रॉपर नहीं चल रहा, आपकी आवाज आ रही है जा रही है, मुझे थोड़ी चीजें नहीं समझी। अब मैं वो फिर से रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा आज मुझे। मैं 3 से 4 रिकॉर्ड सेशन हो गए जो मैंने अपलोड नहीं किया है। अभी मैं क्लास के बाद इमीडिएटली अपलोड करता हूँ, ठीक है?